गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बाल राम कथा के अंतर्गत पाठ 9 राम का सुग्रीव से मिलना पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब तक आपने पढ़ा कि सीता की खोज के लिए राम किनसे मिलते हैं और उन्हें अपने सही मार्ग का पता चलता है, यानी राम और लक्ष्मण को सीता के खोजने की सही दिशा अब मिल चुकी होती है। कबंध और शबरी के बताए हुए अनुसार वह सुग्रीव से मिलने के लिए उनके मूल निवास किष्किंधा पर पहुंचते हैं। जैसा कि शबरी ने बताया था कि सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करते हैं, इसलिए शबरी से मिलने के पश्चात, शबरी से विदा लेने के पश्चात राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मिलने के लिए पहुंचते हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि राम का सुग्रीव से मिलना कैसे होता है और सुग्रीव उन्हें कैसे बताते हैं कि माता सीता की खोज का रास्ता आसान होगा। तो चलिए बच्चों, पाठ की ओर बढ़ते हैं। सुग्रीव का जो मूल निवास था वह किष्किंधा था, लेकिन वह ऋष्यमुख पर्वत पर रहता था। क्योंकि ऋष्यमुख पर्वत पर वह इसलिए रहता था, उसका जो भाई बाली था उसमें और सुग्रीव में किसी भ्रम के कारण दोनों में मनमुटाव हो गया था, जिसके कारण किष्किंधा का जो राजा था बाली, यानी सुग्रीव का भाई, उनसे अलग कर दिया था और इस कारण ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता था। धीरे धीरे जब शत्रुता अधिक बढ़ गई तो सुग्रीव बाली से जान बचाकर ऋष्यमुख पर्वत पर चला गया और वहां पर भी, यानी सुग्रीव को ऋष्यमुख पर्वत पर भी बाली का डर रहता था। सुग्रीव को ये लगता था कि बाली यहाँ पर कभी भी आक्रमण कर सकता है, कभी भी अपने गुप्तचरों को भेज करके उसकी खोज कर सकता है। इसलिए सुग्रीव ने अपने पास एक विशाल वानर सेना तैयार रखी थी और हर समय वह सजग रहता था। शबरी के बताए अनुसार पर जब राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मिलने के लिए जाते हैं तो सुग्रीव दूर से ही देखता है कि पहाड़ी के पास सुंदर युवक उसी की ओर आ रहे हैं, इसलिए वह घबरा जाता है और जल्दी से ही अपनी वानर सेना को तैयार करता है और वहां पर सावधान होने के लिए कहता है। सुग्रीव को ये लगता है कि उसका भाई बाली ही यहाँ पर आ रहा है और उसने ही अपने कुछ गुप्तचरों को यहाँ पर हमारे लिए भेजा है। इसलिए सुग्रीव और भी घबरा जाता है और अपनी वानर सेना को तैयार रखता है। उन्हीं वानर सेना में एक उनकी सेना में रहते हैं हनुमान। सभी वानर सेना बहुत घबराई हुई थी, लेकिन एक थे ज्ञानी हनुमान जो कि निश्चिंत दिखाई दे रहे थे। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना से ये कहा कि तुम हमारी रक्षा के लिए जाओ, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया, किसने? हनुमान ने, क्योंकि हनुमान परम ज्ञानी थे और उन्होंने ये समझा दिया कि जब तक हमारी समस्या का निष्कर्ष नहीं निकल जाता, जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता है कि वो आगे युवक कौन है, हमें कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो बाद में हमें पछताना पड़े। सुग्रीव को हनुमान का कहना ठीक लगा, इसलिए वो दोनों तपस्वियों से उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हनुमान को भेजना उपयुक्त समझते हैं। उसके बाद से हनुमान एक ब्राह्मण वेश में राम और लक्ष्मण की ओर चल देते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। दोनों के पास जाकर के सबसे पहले हनुमान उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर पूछते हैं कि आप लोग तो देखने में राजकुमार जैसे लगते हैं, लेकिन आप लोगों ने वनवासी वेशभूषा धारण की है, इसलिए उनका परिचय पूछते हैं कि बताइए आप कौन हैं। हनुमान से फिर राम और लक्ष्मण की वार्तालाप होती है। उन्होंने बिना किसी
भूमिका से अपने बारे में संपूर्ण जानकारी देते हुए सुग्रीव की सहायता लेने के लिए इच्छा प्रकट की। यानी राम अपनी सारी बातें हनुमान के समक्ष रखते हैं। अब हनुमान की भी उनकी ओर से आश्वस्तता होकर अपने मूल वेश में आ जाते हैं। हनुमान अपने मूल वेश में आ जाते हैं क्योंकि वो तो तपस्वी के रूप में वहाँ पर गए रहते हैं, एक ब्राह्मण के रूप में गए रहते हैं। और जब हनुमान के द्वारा उनके परिचय बताने पर हनुमान की बातें उन्हें बहुत प्रभावित करती हैं और इसी प्रभाविता के कारण वह अपने मूल वेश में आ जाते हैं। उन्होंने पुनः राम को प्रणाम किया, यानी वह राम को फिर से प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैं वानर राज सुग्रीव का सेवक हनुमान हूँ। उन्हीं के आदेश से मैं यहाँ आपके संबंध में जानकारी लेने के लिए आया हूँ। वह उनसे कहते हैं कि मैं सुग्रीव का सेवक हनुमान हूँ और सुग्रीव के कहने पे ही मैं आपके बारे में आपकी जानकारी प्राप्त करने आया हूँ। तब राम ने कहा कि कंबंद ने कहा था मुझे सुग्रीव से मिलने के लिए। तो हनुमान बोलते हैं, महाराज सुग्रीव बड़े वीर और बुद्धिमान हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं। आप मेरे साथ चलिए और उनसे मिलिए, वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तत्पश्चात राम और लक्ष्मण उनके पास जाते हैं। हनुमान राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाते हैं और सुग्रीव के पास तुरंत ले जाते हैं। हनुमान ने सुग्रीव को उनका परिचय दिया था कि राजकुमारों की व्यथा और आने का प्रयोजन भी संक्षेप में सुनाया था। राम और सुग्रीव दोनों ही निर्वासित जीवन बिता रहे थे और दोनों को एक ही दूसरों की आवश्यकता थी। अतः अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने एक दूसरों की सहायता का वचन लिया और सरलता से दोनों एक मित्र के सूत्र में बन जाते हैं। यानी राम और लक्ष्मण के साथ सुग्रीव की मित्रता बहुत ही आसानी से हो जाती है। बातचीत के क्रम में सहसा सुग्रीव को ये पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही आकाश मार्ग में किसी स्त्री के रोने बिलखने की आवाज़ आ रही थी और उसने कुछ अपने आभूषण नीचे उतार करके फेंक देते हैं। वानरों ने वे आभूषण उठाकर सुग्रीव के पास लाया। सुग्रीव ने जब उस आभूषण की पोटली खोली और उस पोटली को राम के समक्ष रख दिया। राम देखते ही वह आभूषण पहचान गए कि वे सभी आभूषण उनकी पत्नी सीता के हैं। वे आभूषण वो राम लक्ष्मण को भी दिखाते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम पहचानो कि क्या ये सभी आभूषण सीता के ही है ना। लक्ष्मण उस पर कहते हैं कि भैया, मैं तो माता सीता की चरण की ही वंदना करता हूँ, उनके चरण को ही पूजता हूँ, इसलिए मैं उनके केवल पैरों के ही आभूषण को पहचान सकता हूँ। इस प्रकार राम जब उनके सीता के आभूषण को देखते हैं तो और भी भाव विह्वल हो जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि मेरा पौरुष बल किस काम का, यदि मैं अपनी पत्नी सीता का रक्षा नहीं कर पाया। इस प्रकार से उन्हें सीता के बारे में थोड़ी और भी जानकारी मिल जाती है। अब वानरराज सुग्रीव ने राम को धैर्य बंधाया कि सीता को पाने के लिए वे तन मन से उनकी सहायता करेंगे और वह सुग्रीव राम को यह वचन देते हैं। अब सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई। सुग्रीव की जो कहानी थी वह कैसे ऋषिमुख पर्वत पर रहता था, उसने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि बाली उनका बड़ा भाई है और वही वानरों का राजा था। एक बार किसी राक्षस ने किष्किंधा में आकर बाली को ललकारा और ललकारने के बाद से बाली भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। जब बाली युद्ध करने के लिए आगे गया तो प्रेमवश उनका भाई सुग्रीव भी उनके पीछे चला गया। बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन राक्षस भागकर बड़ी गुफा में चला गया। बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव को गुफा के द्वार पर ही छोड़ दिया और ये कहा कि उसके आने तक उनकी प्रतीक्षा करना। बहुत दिनों तक गुफा बंद थी और उसमें से कोई भी दिखाई नहीं दिया।
उसके बाद से जब उस गुफा में कोई भी नहीं निकला तो राक्षस जो था, कुछ दिनों के बाद से उस गुफा से रक्त की धारा निकलने लगी। तो सुग्रीव को ये लगा कि राक्षस ने बाली को मार दिया होगा, इसलिए उस गुफा के द्वार पर सुग्रीव एक बड़ी सी शिला रख करके बाहर चले जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि बाली मर गया। उसके बाद से वह किष्किंधा में आकर के बाली की जगह सुग्रीव हुई किष्किंधा का राजपाट देखने लगता है। जब कुछ दिन के बाद से बाली शिला हटा करके जब किष्किंधा लौटता है तो वह देखता है कि राज सिंहासन पर सुग्रीव बैठा है। इस पर वह बहुत क्रोधित हो जाता है और सुग्रीव को मारने के लिए वह झपटता है, लेकिन सुग्रीव किसी प्रकार से अपनी जान बचा करके ऋष्यमुख पर्वत पर आ जाता है और उसके साथ ही वह और भी विश्वसनीय पात्र जैसे मंत्री हनुमान, नल, नील और जामवंत भी रहते हैं। ये सभी ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के साथ आ जाते हैं। इस प्रकार से सुग्रीव ने ये भी बताया कि बाली का संहार कर उसकी पत्नी के लिए उसकी लौटा दे, यानी बाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी ले लिया था। बाली इतना शक्तिशाली था कि 7 वृक्ष एक साथ उखाड़ सकता था। सात साल के वृक्ष होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन बाली इतना मजबूत था कि इतना बलशाली था कि वो सभी वृक्षों को एक साथ उखाड़ सकता है। और बाली को ये भी वरदान प्राप्त था कि अगर सामने वाला उससे कोई युद्ध करता है तो आगे वाले का जितनी भी शक्ति रहती है, जितना भी बल रहता है, बाली को मिल जाएगा। इसके कारण शत्रु हमेशा बाली पर भारी पड़ते थे। सुग्रीव को अभी भी राम की शक्ति का, पराक्रम का अनुमान नहीं था, इसलिए राम ने अपना धनुष उठाया और तीक्ष्ण बाण ऐसा किया कि साल के 7 वृक्ष तत्काल धराशायी हो गए। इसके बाद से राम के ऐसा करने पर सुग्रीव को राम के शक्ति और पराक्रम का अनुमान लग गया और वह हाथ जोड़ करके राम के सामने खड़े हो गए। तत्पश्चात सभी मिलकर के बाली पर आक्रमण की योजना बनाई और राम सुग्रीव से कहने लगे कि तुम बाली के साथ युद्ध करना आरंभ करो। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही तुम पर कोई संकट आएगा वह उसकी रक्षा के लिए वृक्ष के आड़ से करेंगे, क्योंकि उसे वरदान मिला था कि अगर कोई सामने से वार करता है तो उसकी शक्ति दोगुना हो जाएगी। इसी वरदान के अनुसार राम ने सुग्रीव से ये कहा कि तुम युद्ध करो और मैं पेड़ की आड़ से अगर कोई भी सहायता होगी तो मैं करूँगा। इस प्रकार से सुग्रीव और बाली में युद्ध होता है, यानी एक बार सुग्रीव जाकर के किष्किंधा पर पहुंचते हैं और बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं। इन दोनों में युद्ध होता है और युद्ध के बाद से युद्ध में सुग्रीव घायल हो जाते हैं। क्योंकि राम उनकी सहायता उस समय नहीं करते हैं। राम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब बाली और सुग्रीव लड़ते रहते हैं उन दोनों का चेहरे का शकल इतना मिलता है कि राम भूल जाते हैं कि इन दोनों में से उनको पहचानने में गलती हो जाती है, इन दोनों में से सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। इसलिए वहाँ पर वह छोड़ देते हैं, कोई सहायता नहीं करते हैं। जब सुग्रीव वापस आता है तो वह कहता है कि आप तो बहुत बोल रहे थे लेकिन आपने मेरी सहायता बिल्कुल नहीं की, क्यों नहीं की? तो राम उन्हें बताते हैं कि तुम दोनों की आपस के चेहरे इतने मिलते हैं कि मैं पहचान ही नहीं पाया कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। उसके बाद से हनुमान को एक उपाय सोचता है और सुग्रीव के गले में एक पुष्पों की हार डाल देते हैं, पुष्पों की माला डाल देते हैं, जिससे ये पहचान हो सके कि सुग्रीव कौन है और राम पेड़ की आड़ से बाली पर आक्रमण कर सके। तो इस प्रकार से बाली और सुग्रीव में युद्ध प्रारंभ होता है और
पेड़ की आड़ से राम सुग्रीव को धराशायी कर देते हैं। इस प्रकार से बाली की मृत्यु के पश्चात किष्किंधा का राजा अब राम लक्ष्मण सुग्रीव को बना देते हैं और वहां का युवराज घोषित कर देते हैं। किष्किंधा आने के उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका था। सुग्रीव ने उनसे वहीं रहने का अनुरोध किया था, लेकिन राम अपने पिता की आज्ञानुसार वन में ही रहना चाहते थे, अतः उन्होंने सुग्रीव के अनुरोध का विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। इसके बाद से अब वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी थी और सीता की खोज का जो समय था, यानी सीता की खोज के लिए कुछ समय स्थगित करना पड़ा, रोकना पड़ा, क्योंकि अब वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई थी। इसके बाद से सुग्रीव अपने राजपाट में इतना तल्लीन हो गया था कि उसे सीता की खोज की बिल्कुल भी चिंता न थी। वह भूल गया था अपने वचन को, राम के द्वारा दिए गए वचन को वह भूल गया था। सुग्रीव की ओर से पहल न होते देख राम को मन ही मन झुलसा रहे थे कि अब क्या करें। लक्ष्मण को भी सुग्रीव द्वारा दी जा रही उपेक्षा पर भयंकर क्रोध आ रहा था। वे सुग्रीव को दंड देने के लिए सोच रहे थे। लक्ष्मण विचारों को जानकर राम ने उन्हें धैर्य बंधाया और किष्किंधा जाकर सुग्रीव को मित्रता का वचन याद दिलाने के लिए कहा। अब लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचते हैं और अपने धनुष पर प्रत्यंचा लगाकर अपनी भयानक टंकार से सुग्रीव को जगा देते हैं। यानी सुग्रीव सोया रहता है और जब वह भयंकर अपने धनुष से प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो सुग्रीव जग जाता है और वह थर थर कांपता हुआ अपने वचन को भूल करके सामने आता है और लक्ष्मण को देख करके उसे अपना वचन याद आ जाता है। वह लक्ष्मण के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और क्षमा याचना मांगता है। सुग्रीव ने तुरंत अपनी वानर सेना को तैयार करने का आदेश दिया और लक्ष्मण के साथ राम की शरण में जाकर पुनः क्षमा मांगी। करुणामय राम ने उसे क्षमा कर दिया, परंतु वानरों की विशाल सेना वहां पहुंची। महान जामवंत भी अपने भालू सेना को लेकर के हनुमान के पास गए। उनसे मिलकर सीता की खोज करने की सुनिश्चित योजना बनाई गई और 4 टोलियों को विभाजित किया गया। हनुमान, नन्नील, अंगद और जामवंत, इन सभी बुद्धिमान टोलियों को दक्षिण दिशा की ओर भेजी गई। सारी वानर सेना सुग्रीव और राम की जय जयकार लगाते हुए चारों दिशाओं की तरफ चल गई। जाने से पहले राम ने हनुमान को बुलाया और एक अंगूठी दी। अगर कि सीता माता मिले, उन्हें उनका पता चले तो ये अंगूठी दिखा देना और उन्हें ये भी, जिससे उनको ये पता चलेगा कि हम उन्हें खोज रहे हैं और यह हमारा खोज जो है वह निरंतर प्रयत्नशील है। वानर सेना की टोलियां चारों दिशाओं में निरंतर बढ़ती जा रही थी। दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली टोली के सामने एक समुद्र आ गया, विशाल समुद्र आ गया, जो कि इतना लंबा चौड़ा था कि किसी को भी पार करना असंभव था और सभी इसको देख करके हतोत्साही हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन अंगद ने उनका उत्साह बढ़ाया और कहा कि मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हो, हमें निरंतर ही आगे बढ़ना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें भी गिद्धराज जटायु के समान ही अपने प्राण क्यों न न्यौछावर करना पड़े। जब वह जटायु का नाम लेते हैं तो वहीं पर एक गिद्ध संपाती रहता है जो उनकी बातों को सुनता रहता है। जब जटायु का नाम अंगद लेते हैं तो वह तुरंत पूछता है, आता है उनके सामने, अब पूछता है अंगद से कि आप जटायु को कैसे जानते हैं। तब अंगद उसे बताते हैं कि रावण का सामना करते करते जटायु की मृत्यु हो गई। अब इसके बाद से यह समाचार सुन करके संपाती दुखी हो जाता है और मृत्यु के बारे में विस्तार से पूछता है।
उसने कहा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और जर्जर हो चुका हूँ। मैं सीता की खोज में आपकी सहायता में असमर्थ हूँ, लेकिन फिर मैं अपने पंखों को पर बैठा करके आपको समुद्र पार अवश्य करा देता। लेकिन यह एक सहायता मैं अवश्य कर सकता हूँ। गिद्धों की दृष्टि बहुत दूर तक होती है और मैं माता सीता को देखकर यह बता सकता हूँ कि वह किस स्थिति में है और उन्हें लंका में कहाँ रखा गया है। सीता का पता लगाकर उसने भेंट किया कि वे वापस कभी नहीं थे। सभी वानर सेना किंतर्द विमुख खड़े हो गए थे और उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि इस विशाल समुद्र को किस प्रकार से लंका तक हम लोग पहुँचे। हनुमान ने सबसे अधिक शक्तिशाली थे और समुद्र को पार कर सकते थे, लेकिन उन्हें भी जरा अपनी शक्ति का अनुमान न था। क्योंकि हनुमान बचपन से ही बहुत ही शरारती थे और वह ऋषि मुनियों को परेशान करते रहते थे। एक बार एक ऋषि ने उन्हें क्रोधित होकर के उन्हें श्राप दे दिया था कि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे। यानी हनुमान समुद्र को पार कर सकते थे, लेकिन बताए गए श्राप के अनुसार वे अपनी शक्ति भूल गए थे। जब हनुमान ने उन ऋषि से क्षमा याचना की तो ऋषि ने बताया कि जब तुम्हें तुम्हारी शक्ति को याद दिलाएगा तब वो शक्ति तुम्हारे में अपने आप आ जाएगी। सहसा इस बात का अकस्मात याद जामवंत को आता है और वह जामवंत इस घटना को बताते हैं। क्या कहते हैं? का चुप साध रहा बनवाना कि हे हनुमान, तुम क्या सोच रहे हो? तुम तो पवन पुत्र हो, तुम्हारे पास तो बुद्धि का भंडार है और तुझमें अपार शक्ति है। तुम्हारे अंदर पवन सा वेग है। यदि तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। ये तो समुद्र है और जिस कार्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है उसे उठो और पूर्ण करो। इतना जामवंत के बताने पर ही हनुमान को अपनी शक्ति का याद आ जाता है, अपना बल याद आ जाता है और वह एक हुंकार भरते हुए जय सिया राम कहते हैं और खड़े हो जाते हैं। अब तो समुद्र को पार करना बहुत ही आसान हो गया था।